तो रूस यूक्रेन जंग में अब तक जीत न मिलने से रूसी राष्ट्रपति पुतिन पूरी तरह से तिलमिला गए हैं और अब उनके टारगेट पर है यूक्रेन से रूस के कब्जे में आया खेरसोन का वो इलाका जिसे उन्होंने पूरी तरह खाली करने का फरमान दे दिया है। और पुतिन के इस फरमान से आशंका जताई जा रही है कि पुतिन को एटमी हमले की वजह मिल गई है। अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन से परेशान पुतिन परमाणु युद्ध की हद तक जाएंगे? दुनिया को खबरदार करने वाली कमायत की घड़ी भी तो कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है। रूस और यूक्रेन की ये जंग अब परमाणु युद्ध की हद तक जाती दिख रही है। एक तरफ कयामत की घड़ी प्रलय के संकेत दे रही है तो दूसरी तरफ रूसी कब्जे वाले खेरसान में महाविनाश का अलार्म बज चुका है। रूस यूक्रेन की भीषण जंग के बीच डूम्सडे क्लॉक बता रहा है कि परमाणु युद्ध का खतरा करीब है और इसकी आहट रूसी कब्जे वाले यूक्रेन से सुनाई दे रही है, क्योंकि मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खेरसान में यूक्रेनी सेना के खिलाफ सबसे बड़े वॉर प्लान को हरी झंडी दे दी है और रूसी सेना से लोहा ले रही यूक्रेनी सेना को मटिया मेट करने की फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। हर बीतते दिन के साथ खेरसान की हालत खराब होती जा रही है। आगे क्या होगा ये भी पता नहीं है, लेकिन फिलहाल रूसी सैनिक खेरसान क्षेत्र में तबाही मचाए हुए हैं और अब मॉस्को से राष्ट्रपति पुतिन ने खेरसान में रह रहे लोगों को साफ साफ चेतावनी दे दी है, या तो भाग जाओ या फिर जबरन रूसी क्षेत्रों में भेज दिए जाओगे। पुतिन की ये वार्निंग खेरसान में कर्फ्यू के ऐलान के ठीक बाद आई है। पुतिन ने कहा, अब हमें कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। जो लोग अभी भी खेरसान में रह रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र से हटा दिया जाना चाहिए। नागरिकों को गोलीबारी हमलों, जवाबी हमलों का शिकार नहीं होना चाहिए। खेरसान को लेकर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, उनका सीक्रेट वॉर प्लान क्या है, इसे लेकर यूक्रेनी सेना दहशत में है। यूक्रेन को खेरसान में रूसी सेना के अब तक के सबसे बड़े हमले का खौफ सता रहा है, क्योंकि रूस के कब्जे वाले खेरसान के प्रशासनिक भवन से रूसी झंडा उतारने से भी पुतिन बेहद गुस्से में है। यहाँ शुक्रवार देर रात से ही कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। रूसी सैनिक खेरसान में चौकियों को छोड़कर निप्रो नदी के पूर्वी तट पर जा रहे हैं। वहीं खेरसान के रूसी गवर्नर स्ट्रेमोसोव ने भी साफ कर दिया है कि यहाँ के हालात बिगड़ने वाले हैं। रूस से लगातार आ रहे बयानों और फौजी मूवमेंट से ये साफ है कि खेरसान में महायुद्ध का सबसे बड़ा मोर्चा खुल गया है। आर पार की जंग की तैयारी हो रही है। इस बीच बाइडेन के सिक्योरिटी एडवाइजर भी एकाएक यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने कीव पहुंच गए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन की पलटन महायुद्ध का सबसे बड़ा मोर्चा खेरसान में खोलने जा रही है? क्या खेरसान से ही परमाणु युद्ध की शुरुआत होगी? यूक्रेन से परेशान पुतिन क्या परमाणु युद्ध की हद तक जाएंगे? खेरसान से परमाणु युद्ध की शुरुआत की यह आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि डूम्सडे क्लॉक ने ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर की टिक टिक शुरू कर दी है। डूम्सडे क्लॉक एक सिंबॉलिक डिवाइस है जो लोगों को आगाह करती है कि इंसान खुद को तबाह करने के कितने करीब है। इसकी गिनती करने वाली समिति हर साल जलवायु परिवर्तन और परमाणु हथियारों के खतरे के मद्देनजर इसे अपडेट करती है। अब तक इसे 20 बार रीसेट किया जा चुका है, लेकिन इस बार सुई का कांटा 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा तनावपूर्ण मुकाम पर बताया गया है। इस डूम्सडे क्लॉक ने चेतावनी दी है कि हम नींद में परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया के परमाणु युद्ध की ओर बढ़ने की आशंका है।
इतने यकीन से ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अब तक जब भी डूम्सडे क्लॉक ने भविष्यवाणी की है, कहीं न कहीं कुछ हद तक विनाशकारी जरूर हुआ है। इस बार भी जारी चेतावनी इसलिए अहम है क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध को 9 महीने होने वाले हैं और इस दौरान कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी भी दी जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर 900 बम शेल्टर बनाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ बनकर तैयार भी हो चुके हैं। अकेले हामोवनिक में पॉश इलाके में करीब 30 बम शेल्टर बनाने का दावा किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इनमें से एक शेल्टर रेडिएशन प्रूफ है, जिसके ऊपर न्यूक्लियर बम का भी कोई असर नहीं होगा। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए रूस न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है और जवाबी हमले से बचने के लिए बम शेल्टर भी बना रखा है ताकि लोगों को यहां शरण दी जा सके। डूम्सडे क्लॉक की निगरानी करने वाली मैगजीन बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के एक्सपर्ट्स का भी दावा है कि रूसी सैन्य अधिकारी यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। मैगजीन के एडिटर फ्रांकोइस डियाज मारिन ने अनुमान लगाया है कि अमेरिका और रूस के बीच का युद्ध सीधे तौर पर कम से कम 36 करोड़ लोगों की जान ले लेगा। कुछ ही मिनटों के भीतर सैकड़ों या हजारों बम विस्फोट हो जाएंगे। तो क्या महाविनाश की दहलीज पर खड़ी दुनिया के लिए अलार्म बज चुका है? डूम्सडे क्लॉक बता रही है कि परमाणु युद्ध का खतरा करीब है। तो क्या ये खतरा खेरसान से दस्तक दे रहा है? रूस खेरसान को किसी भी कीमत पर अपने कब्जे से निकलने नहीं देना चाहता। खेरसान ब्लैक सी के पास मौजूद एक प्रमुख बंदरगाह है। ये पोर्ट रणनीतिक रूप से तो अहम है, साथ ही भूमध्य सागर को जोड़ने वाला व्यापारिक रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। लिहाजा समुद्र व्यापार के लिए भी इस पर कंट्रोल जरूरी है। खेरसान रूस की सीमा के भी काफी करीब है। खेरसान के जरिए रूस अपनी समुद्री ताकत बढ़ा सकता है। रूस मॉस्को को डोनबास के डोनेट्स्क और लुहांस्क के क्रीमिया को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बना सकता है। साफ है, इस जंग में पुतिन झुकने को तैयार नहीं है। वो लगातार रूस को बचाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हर जरूरी फैसला लिया जाएगा। खतरा होने पर हर हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए पुतिन के तल्ख तेवर और खेरसान को खाक में मिलाने की रूसी सेना की तैयारी ने परमाणु युद्ध का अलार्म बजा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो इस महाजंग में रूस और यूक्रेन दोनों ओर से ऐसे लीथल वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है जिसे अब तक आपने टीवी स्क्रीन पर नहीं देखा होगा। इस महायुद्ध में नागपाश तक की एंट्री हो चुकी है। ये नागपाश कैसे कर रहा है दुश्मनों का सर्वनाश, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। रूस यूक्रेन महाजंग में नागपाश की एंट्री की ये तस्वीर है। ये एक ऐसा हथियार है जिससे दुश्मन की साजिश बैटल ग्राउंड में ही खल्लास हो जाती है। लॉन्चर से जब ये लॉन्च होता है तो 2 लहराते हुए तार दुश्मन के इलाके में गिरते हैं। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा पसर जाता है और फिर एक तेज धमाके के साथ सिर्फ धूल और आग का गुबार दिखता है। रूस यूक्रेन जंग में दोनों ओर की फौज इन दिनों इस नागपाश का इस्तेमाल कर रही है। इसका नाम है
UR-77 मेटोरिट। UR-77 मेटोरिट में माइंस को तबाह करने वाले 2 लाइन चार्ज होते हैं। इसकी चौड़ाई 6 मीटर जबकि लंबाई 90 मीटर होती है। जब ये लॉन्च होता है तो इसके लाइन चार्ज में बहुत तेज कंपन होता है। जैसे ही इसके संपर्क में कोई लैंड माइंस आता है वो फट जाता है। ये दरअसल एंटी लैंड माइंस हथियार है। जब कोई फौज दुश्मन के इलाके में पहुंचती है तो अपने टैंकों को वहां से ले जाने से पहले इसके जरिए वहां बिछे लैंड माइंस का काम तमाम कर देती है। UR-77 मेटोरिट का इस्तेमाल अजरबैजान, रूस, सीरिया और यूक्रेन कर रहे हैं। UR-77 एंटी लैंड माइन सिस्टम रशियन आर्मी के पास है। ये माइन सिस्टम रशियन आर्मी ने अजरबैजान को भी दिया था और सीरिया और यूक्रेन ऑपरेशंस में इस्तेमाल हुआ है। ये एक बहुत इफेक्टिव सिस्टम है। ये आर्मर्ड चेसी के ऊपर माउंट होता है और इसमें चार्जेस लगे होते हैं। जो भी माइंड एरिया को अगर क्लियर करना होता है तो जहाँ से माइंस का एरिया स्टार्ट होता है उससे पहले ये सिस्टम को, ये आर्मर्ड चेसी को प्लेस किया जाता है और चार्ज फायर किए जाते हैं। ये एक पूरे 6 मीटर विड्थ और 90 मीटर्स लंबाई के एरिया को पूरे माइन से क्लियर कर देता है। एक नजर में आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि यहाँ फास्फोरस बम या फिर केमिकल बम का अटैक हुआ है। इस तरह की तस्वीर इन दिनों रूस और यूक्रेन के युद्ध में आपको आए दिन देखने को मिल रही होगी। लेकिन ये फास्फोरस या केमिकल बम नहीं है, एक तरह के रॉकेट का अटैक है जिसका इस्तेमाल इन दिनों महायुद्ध में जमकर हो रहा है। इसका नाम है 9M22S एरियल रॉकेट। इसे 64 मीटर लंबे केबल के जरिए फायर किया जाता है। इसमें एक साथ 40 रॉकेट फायर होते हैं और 20 सेकंड के अंदर ये रॉकेट अलग होकर टारगेट पर अटैक करते हैं। दुश्मन को लगता है कि फास्फोरस बम से हमला हुआ है, लेकिन दरअसल ये रॉकेट अटैक है। हाई एक्सप्लोसिव है जिसमें इंसिडेंटरी चार्ज लगा हुआ है, तो ये जो भी एरिया होता है उस एरिया के ऊपर जाके जब ये बस्ट होता है तो फ्लेम्स निकलती हैं। वहाँ पे खूब आग लगती है उस एरिया में। जैसे कि अगर कोई वुडन स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना हो या कोई एनक्लोज स्पेस को तबाह करना हो तो उसमें ये सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एक पिन पॉइंट टारगेट सिस्टम नहीं है, ये एक एरिया वेपन है, क्योंकि पिन पॉइंट में इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं मानी जाती, पर एरिया टारगेट्स के लिए ये काफ़ी कारगर साबित होता है। और महायुद्ध में रूस के सैनिकों के हाथ में इन दिनों एक अजब सी बंदूक भी नजर आई है। इस बड़े से बंदूक से सैनिक सामने की ओर से नहीं बल्कि आसमान की ओर निशाना लगा रहे हैं। बंदूक के हमले में कोई फाइटर प्लेन नहीं बल्कि एक ड्रोन जमीन पर आ गिरा। ये बंदूक कोई साधारण बंदूक नहीं है और इससे कोई गोली या बम नहीं निकलता, लेकिन फिर दुश्मन के हथियारों को ये मार गिराता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंट्री ड्रोन गन। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट एंट्री ड्रोन गन। यूक्रेन और रूस के बीच जंग में दोनों ही देश अब ड्रोन से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। रूस ईरान से मिले ड्रोन की मदद से यूक्रेन शहरों पर बमबारी कर रहा है। ड्रोन अटैक से यूक्रेन के एक रिहायशी बिल्डिंग का क्या हाल हुआ, ये देख लीजिए। देखिए, एक घर की सीढ़ियों पर सीसीटीवी लगा है।
जैसे ही धमाका होता है सब कुछ बदल जाता है। रूस के ड्रोन अटैक का जवाब यूक्रेन भी ड्रोन अटैक से दे रहा है। यूक्रेन के पास मौजूद तुर्की के बायर कतार TB2 ड्रोन्स हैं, जिससे वो रूस के टैंकों की समाधि बना रहा है। यूक्रेन के ड्रोन से निपटने के लिए अब रूस ने अपने एंटी ड्रोन गन को एक्टिवेट कर दिया है। युद्ध क्षेत्र में अब रूस के सैनिकों के हाथ में ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन हैं, जिनके एक बार से ड्रोन का काम तमाम हो जा रहा है। इस बंदूक की खासियत है कि इससे गोली या बारूद की जगह तरंगे निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। इस गन का ट्रिगर दबाने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकलती हैं। ये तरंगे ड्रोन को मिलने वाले सिग्नल को जाम कर देती हैं, जिससे ड्रोन ऑपरेटर और ड्रोन के बीच कनेक्शन टूट जाता है और बिना सिग्नल के ड्रोन न्यूट्रलाइज हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। ऐसा होते ही वहां मौजूद रूसी सेना के जवान उस ड्रोन को तबाह कर देते हैं। एंटी ड्रोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन को अपना काम अंजाम देने में सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगते हैं। रूस के सैनिकों के हाथों में ये गन दिख रही है। उसका नाम है स्टुपोर। रूस की रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले रोबोटिक्स रिसर्च एंड टेस्ट सेंटर ने इस एंटी ड्रोन गन का निर्माण किया है। रूस ने दुनिया के सामने पहली बार 2017 में इस गन को लॉन्च किया था। रूस के इस एंटी ड्रोन गन की रेंज 2 किलोमीटर है, यानी जमीन से 2 किलोमीटर ऊपर आसमान में उड़ रहे ड्रोन को यह न्यूट्रलाइज कर देगा। इस गन से 20 डिग्री के एंगल में तरंगे निकलती हैं और रास्ते में आने वाले ड्रोन को लाचार और बेकार बना देती हैं। यूक्रेन के ड्रोन अटैक की काट निकालने के लिए पुतिन ने अब अपने सैनिकों को यह ब्रह्मास्त्र थमा दिया है। रूस और यूक्रेन की जंग में न तो यूक्रेन सरेंडर करने के मूड में है और न ही पुतिन अपने सैनिकों को रोकने के मूड में है। आठ महीने से ज्यादा समय से जारी इस जंग में अभी कई और खतरनाक मोड़ आने वाले हैं, जिसकी आशंका से दुनिया सहमी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।